नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील की क़यादत में आज चलो मुंबई रैली, रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने कहा, बीजेपी कर रही है दोगलेपन की सियासत, पीएम मोदी को भी बनाया तनकीद का निशाना। अमरावती में बस नदी में गिरने से 6 अफराद की हुई मौत, मुतादिद जख्मियों को किया गया करीबी अस्पताल मुंतकिल। जालना के उर्दू प्राइमरी स्कूल में मुस्तकिल पानी जमा रहने की शिकायत, मसले के जल्द हल के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की क़यादत में आज चलो मुंबई रैली निकाली जा रही है। महंत रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने के खिलाफ ये रैली निकाली जा रही है। इम्तियाज जलील रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए औरंगाबाद से मुंबई की तरफ रवाना हो चुके हैं। इस रैली में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हैं। रियासत के दीगर अजला से भी लोग रैली की शक्ल में मुंबई पहुंच रहे हैं। साबिक एमपी इम्तियाज जलील रियासत के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को आइन की कॉपी देंगे और बताएंगे कि किस तरह एक कम्युनिटी के खिलाफ इश्तिहाल अंगेज तकरीरें गैर आइनी हैं। इम्तियाज जलील ने कहा कि किसी मजहब के अजीम इंसानों के बारे में गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलत बयान देता है तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। इम्तियाज जलील ने कहा कि नीतीश राणे जैसे इश्तिहाल अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब मौलाना अजहरी ने एक शेर पढ़ा था तो उन्हें गुज़िश्ता 1 साल से जेल में बंद रखा गया है। तो ये काफिला औरंगाबाद से मुंबई के लिए रवाना हो चुका है। देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहाँ पर कोई भी किसी भी जात धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राणे टाइप के पिल्लुआं छोड़े गए हैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ ज़बान उसके मुंह में है और हम गूंगे मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं करके। बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मज़हब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है कि मौलाना सलमान अजहरी जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था। उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाज़त हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और ख़ास लोगों ने अगर ज़रा से अभी कुछ कर दे, हम मुफ्त भी कर दे ले तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके है तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब। तो इस काफिले की रवानगी और सफ़र के बारे में बात करते हैं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमजद खान से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अमजद खान, ये काफिला औरंगाबाद से कब रवाना हुआ और मुंबई तक कब तक पहुँचने की इसकी तौक़्क़ु? देखिए, तवक्को बता दूं इमरान, साफ तौर पे काफिला जो है भिवंडी के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। पड़गा वहां पर एक टोल कहा जाता है, वहां पर वो पहुंचेगा। वहां पर अगर बात कर ले तो मुंबई के जो सदर है रईस शेख, वो कहीं ना रईस लश्करिया, वो कहीं ना कहीं जो मुलुंड चेक नाका है वहां पर पहुंच चुके हैं, अपनी टीम के साथ पहुंच चुके, इस्तकबाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। और तमाम जो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से जो टीम है वो निकली थी, तकरीबन रात ही में निकली थी। चाहे बीड़ कह ले, नांदेड़ कह ले, परभनी, जालना, सोलापुर, पुणे और तमाम जगहों से जो है वो टीम निकल के कहीं ना कहीं जो है रैली को जो है वो ज्वाइन कर रही थी। अब कल रात से ही देख रहे थे फेसबुक के ऊपर, फेसबुक लाइव चल रहा था,
तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो लोग हैं, गाड़ी को लेके मुंबई की तरफ जो रुख है उसको मोड़े हुए थे। अगर मैं मुंबई के पास भिवंडी की बात करूं तो भिवंडी पे कम से कम 2 से 3 हजार लोग जो है इस्तकबाल करने के लिए रुके हुए हैं इम्तियाज जलील का, क्योंकि ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं आस्था से भी जुड़ा मामला है। अगर बात कर ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेहरमती होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश है लोगों के अंदर कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती भी है, वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसको लेके कहीं ना कहीं लोग जो है आज जो है वो कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील जो है संविधान की जो कॉपी है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उनको सुपुर्द करेंगे और एक ज्ञापन भी देंगे जिसके अंदर तमाम जो चीजें है जो मांगे हैं वो अपनी रखे हुए हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो जैसे अगर रामजी महाराज हो चाहे नीतीश राणे हो, इन जैसे लोगों को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर हम देख ले यही बात जो है, अगर बात करें सलमान अजहरी जी के ऊपर, सलमान अजहरी जी को गुजरात में एक बयान देते हैं और 6 महीने के बाद वो एफआईआर होती है और एफआईआर होने के बाद जो है वो एफआईआर को लेके मुंबई आया जाता है और सलमान अजहरी जी को मुंबई के घाटकोपर इलाके से गुजरात लेके जाया जाता है और तकरीबन 7 से 8 महीने से जायद हो चुके हैं, वो अभी तक का गिरफ्तार है। इसी तरह का माहौल गुज़िश्ता कुछ सालों से बना हुआ है, इसीलिए इम्तियाज़ जलील और एमआईएम को मजबूर होना पड़ा कि वो इस तरह की रैली निकालें और जाकर वज़ीर आला को ये सबक पढ़ाए कि ये जो आइन में जो लिखा है और जो हमारे आइन के दस्तूर के मुताबिक जो कानून होना चाहिए वो एक तरह से उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं, उन्हें दिखाने जा रहे हैं, उन्हें आईना दिखाने जा रहे हैं। अमजद, ये रैली एक बड़ी रैली औरंगाबाद से भिवंडी तक आ चुकी है जैसे कि आपने कहा, और मुख्तलिफ अजला से भी रैलियाँ आ रही हैं, तो ये मुंबई में कहाँ जमा होंगी, किस तरह का इनका आगे का प्रोग्राम है, ये एक नाथ शिंदे से कब मिल सकते हैं? देखिए इमरान, मैं साफ तौर पे बता दूं, अगर मुलुंड चेकनाका कहा जाता है जो मुंबई का टोल होता है, मुंबई में एंट्री पॉइंट है जो, वहां पर पुलिस का सुबह से ही जो था काफी ज्यादा बंदोबस्त है, बैरिकेडिंग जो है पुलिस ने पहले से ही बंदोबस्त करके रखा हुआ है। जहां तक हमारे को सूत्र से जानकारी मिल रही है कि मुलुंड के आगे जो है इनको आने नहीं दिया जाएगा, मुलुंड पे इनको चेक पोस्ट के पास जो है वो रोक लिया जाएगा और वहां से जो है ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के पास जो है एक डेलीगेशन जाए और ज्ञापन दे के आ जावे। ये तकरीबन सूत्र के हवाले से ये खबर हमको मिल रही है कि ये तमाम चीजें जो है वो होने वाली है। लेकिन अगर बात कर ले मुंबई की तरफ आने वाली ट्रैफिक, 7 से 8 हजार गाड़ियां का काफिला जो है जब मुंबई की तरफ आएगा और वो कहीं ना कहीं मुलुंड टोल नाके के पास जब रुकता है तो मुंबई, आप जान सकते हो कि मुंबई से सटा हुआ ये थाना है, थाना के इलाका जो है ये पूरा तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद क्या माहौल बनता है और क्या अफरा तफरी होती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इमरान मैं बता दूं ये विशाल रैली जो है तिरंगा यात्रा इसका नाम दिया गया है और कहीं ना कहीं संविधान बचाओ, तो तिरंगा रैली हर गाड़ियों के ऊपर आप देख सकते हो कि तिरंगा लहराते हुए तो लोग अपने काफिले के अंदर बढ़ते हुए मुंबई की तरफ आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी पड़गा के आसपास जो है ये रैली जो है भिवंडी से आगे पड़गा पड़ता है, उसके आसपास जो है इम्तियाज जलील और उनकी जो टीम है वो पहुंच चुकी है। मुलुंड पहुंचते इनको 2 से 3 घंटा लगेगा। लेकिन मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने पूरे तरीके से इंतजाम करके रखे हुए हैं, सुबह से ही बैरिकेडिंग करके रखा हुआ है और तकरीबन 5 से 7 हजार जो गाड़ियां का जब काफिला मुंबई की तरफ आएगा, अगर मुंबई की तरफ उनको अगर मुंबई की तरफ अगर वो आ जाते हैं तो मुंबई जो है अर्थव्यस्त हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था जो है संभालने के लिए काफी ज्यादा, क्योंकि आज मंडे है, मंडे के दिन जो है वर्किंग आवर्स होता है और ऐसे ही मुंबई जो है तो काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है वहां पर, जिसको लेके तमाम चीजों को लेके मुंबई पुलिस जो है पहले से अहम सवाल ये पैदा होता है, खुद मुंबई से लश्करिया इस काफिला लेकर वहां से चले, वो कहाँ मिलेंगे इन्हें? देखिए सुबह से ही जो तकरीबन मेरी जब सुबह में रईस लश्कर से बात हुई थी और अभी भी मेरी कुछ देर पहले रईस लश्कर से बात हुई तो उसका वो जो है मुलुंड चेक नाके के आगे जो है वो इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए हैं और वो भिवंडी और पड़गा के बीच में ही लगातार, यानी वो वहाँ पहुँच चुके हैं, पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं। जी वहाँ पर जी अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें, आपसे दोबारा फिर तफसील हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़िर, बढ़ते हैं आगे। एमआईएम के रियासती नायब सदर सैयद मोइन की क़यादत में नांदेड़ से औरंगाबाद के लिए काफ़िला रैली की शक्ल में रवाना हुआ। औरंगाबाद पहुंचकर ये काफ़िला रियासती सदर इम्तियाज़ जलील की क़यादत में मुंबई के लिए रवाना हुआ। रामगिरी महाराज और नीतीश राणे पर कार्रवाई की मांग को लेकर ये रैली निकाली जा रही है। रैली से कबल सैयद मोइन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रैली के अगराज़ व मकासद बयान किए। उन्होंने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत फ़िरका परस्तों की पुश्त पनाही कर रही है। महाराष्ट्र के कई अजला में मुकदमे दर्ज होने के बावजूद अब तक रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी तरह जालना से भी गाड़ियों की शक्ल में काफ़िला मुंबई के लिए रवाना हुआ। इस काफ़िले में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। मुंबई में इम्तियाज़ जलील की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली में जालना के लोग भी शामिल हुए।
मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान आज औरंगाबाद आए थे। उन्होंने मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से की गई जंजीरी हड़ताल में शिरकत की और कहा कि मुसलमानों पर मज़ालिम को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तौकीर रज़ा ने कहा कि जो कुछ मुल्क के मौजूदा हालात हैं, इसके लिए वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तौकीर रज़ा ने कहा कि हम इस मुतालबे के साथ बहुत जल्द दिल्ली में उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। आज जहाँ जो मीटिंग रखी गई, इसमें मदऊ किया गया था, इसमें शिरकत हुई और मुल्क के जो हालात हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए मुल्क का कितना नुकसान किया जा रहा है, इसका उन लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर गौर किया गया। आने वाले चुनाव के सिलसिले में गुफ्तगू की गई। हम अमन पसंद लोग हैं, हर किस्म की तकलीफ अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए बर्दाश्त करने को तैयार रहते हैं और हमने आज तक बुज़दिली ना समझा जाए, बल्कि हमारी वतन परस्ती और अपने जो देश प्रेम है, उसके जज्बे की वजह से हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अगर सड़कों पर आए, जो हम नहीं चाहते। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया। नाना पटोले ने कहा कि पीएम मोदी अपने आप को हिंदुओं का बड़ा लीडर समझते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बग़ैर बुलाए पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म के साथ बिरयानी खाते हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर मुखालिफ हिंद इक़दाम करता रहता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी टीम हमारे मुल्क आती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी दोगलेपन की सियासत कर रही है। अपने देश के प्रधानमंत्री जो हिंदू के सर्वे सर्वा है और वो तो शंकराचार्य से भी बड़े हैं, ऐसे जो विश्वगुरु नरेंद्र मोदी है, वो कितने हिंदू के समर्थन में है और सत्ता के कितने समर्थन में, इसका दर्शन बार बार अपने को देखने मिलता है। बगैर बुलाए पाकिस्तान गए, वहां के प्रधानमंत्री से वो मिले, उनके साथ बिरयानी बैठ के खाए। तिरुपति बालाजी में हम देख रहे हैं, सब उन्हीं का है, उनका ही अध्यक्ष है। योगायोग में उनके इस अलायंस की सरकार वहां पर है। वहां पे गैया की चर्बी और वो सब चीजें अभी सामने आई, गैया के मांस उसमें रहते हैं। तो क्या यही हिंदू संस्कृति है? यही धर्म के रक्षक है? इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे का मुश्तइल आक्रोश मोर्चा बुल्ढाना में निकाला गया। अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, अरविंद सावंत ने इसमें शिरकत की। इसमें किसानों और आम लोगों की बड़ी तादाद शामिल हुई। मुजाहिरीन ने ज़िला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में डीएम से मुलाकात की और उन्हें अपने मुतालबात का एक मेमोरेंडम पेश किया। मार्च के दौरान अरविंद सावंत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को देखते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हमें वोट दो, हम आपको 2 सिलेंडर देंगे। उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ मुफ्त के 2 सिलेंडर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए है और बुल्ढाना के मुसलमानों को क्या मिलेगा? काल परवाकडे जम्मू काश्मीरच्या निवडणुकीमध्ये देशाचे गृहमंत्री सांगतात की मतदान करा आम्हाला, भाजपला, तुम्हाला आम्ही 2 सिलेंडर फुकट देऊ। अरे वा, फक्त जम्मू काश्मीरच्या मुसलमानांना देणार का? आमच्या बुलढाण्यातल्या मुसलमानांना पण द्या ना 2 सिलेंडर फुकट। म्हणजे ही शोलापुर जिले में एसटी रिजर्वेशन को लेकर धंगर बिरादरी सड़कों पर उतर आई है। धंगर बिरादरी ने शोलापुर शहर के करीब तुलजापुर ब्लॉक में अपने मुतालबात को लेकर सड़क बंद करो तहरीक चलाई। इस दौरान पुलिस ने सड़क ब्लॉक करने वाले तमाम धनगर समाज कारकुनों को हिरासत में ले लिया। शोलापुर शहर में पिछले कुछ दिनों से धनगर समाज अपने आरक्षण की मांग करने के लिए जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के आंदोलन कर रही है। सभी जिले के सांसद, विधायक इनके घर पे ढोल बजाकर अपना आंदोलन की मांग की, तो कोई जगह जगह पर रास्ता रोको गया है, अनशन पर बैठे हैं। आज शोलापुर जिले के धनगर समाज ने
तुलजापुर नाके पर बड़ा आंदोलन करके वहां पर रास्ता रोको किया, मगर वहां उपस्थित रहे पुलिस ने सबको हिरासत में लिया है। देखा जाए तो आज राज्य में सभी जगह पर मराठा आंदोलन, धनगर समाज आंदोलन, मुस्लिम समाज आंदोलन, सभी जगह पर हर जमात का, हर किसान का आंदोलन चल रहा है। कम से कम इससे राहत मिलने का काम प्रशासन ने करे। अमरावती में आज एक बड़ा हादसा पेश आया है। मेलघाट इलाके में एक मुसाफिर बस दरिया में गिर गई। इस हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के वक्त बस में 55 से 60 मुसाफिर सवार थे। हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। बस अमरावती से धरानी के लिए रवाना हुई थी। सुबह तकरीबन 8:30 बजे सीमाडो के करीब घाट मोड़ पर पुल से बस नीचे जा गिरी। मालेगांव शहर के तारीखी नारोशंकर किले में मुस्लिम बस्तियां आबाद हैं। चंद माह कबल इस किले का दौरा करते हुए नीतीश राणे ने इन बस्तियों को बुलडोज करने की बात कही थी। तब से ही इस बस्ती के लोग खौफजदा हैं। मालेगांव शहर के साबिक़ एमएलए आसिफ शेख रशीद ने एक मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने कॉलोनी के लोगों को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ देंगे और कोई कॉलोनी का एक कील भी नहीं उखाड़ सकेगा। इस मीटिंग में आसिफ शेख ने एमएलए मुफ्ती इस्माइल को निशाना बनाया कि मालेगांव शहर की तारीख में इस किले के ऊपर कोई फिरका परस्त लीडर आने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इन 5 सालों के अंदर नीतीश राणे जैसा शख्स किले के ऊपर आया और किले के ऊपर खड़े रहकर इस किले की बस्ती के तरफ नजर डालकर उसने ये इशारे से कहा कि ये बस्ती को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा, अतिक्रमण निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की हिम्मत इन 5 सालों के अंदर की गई और ताज्जुब होता है, नीतीश राणे ना कोई मंत्री है, ना कोई सरकारी ओहदा है। उसके बाद मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर उसके साथ मौजूद होता है और दौरा करवाता है। यह बहुत अफसोस की बात है, यह आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं तमाम ही किला के रहने वालों से, तमाम ही पंच कमेटी से, तमाम ही बस्ती की मेरी मां और बहनों से आप लोगों को मैं यकीन दिलाने के लिए यहां पर आया हूं कि शहर के एमएलए आपके साथ हो ना हो, वो आपके काम आए या ना आए, ये शहर का कोई लीडर आपके काम आए ना आए, मैं आज आपको यकीन दिलाने के लिए आपकी बस्ती के अंदर आया हूं कि शेख आसिफ जब तक जिंदा है, जब तक आपकी बस्ती का एक खिल्ला कोई उखाड़ नहीं सकता, यह मेरा दावा है। जालना शहर के गांधीनगर इलाके में स्कूल के सामने गटर की पाइपलाइन बंद होने की वजह से पिछले 2 माह से स्कूल में गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे तलबा को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तलबा की सेहत को भी ख़तरा लाहक है। सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू प्राइमरी स्कूल की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि हमारा मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए, वरना हम स्कूल को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुंतकिल कर देंगे। इस दौरान स्कूल इंचार्ज और असातिज़ा मौजूद थे। ये निवेदन हम ये दिए कि पिछले 10 दिन पहले, 10 दिन हो गए, 10 दिन पहले जो है बरसात आई थी बड़ी, उसके बाद स्कूल में पूरा पानी जो है तो गांधीनगर का पूरा पानी मेले की सभी घुस गया और उसके बाद आज रात में जो बरसात आई उसका भी पानी घुस गया। और हम हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीओ से उनसे कि भाई हमारे जो है तो स्कूल में पानी आए इसका इंतज़ाम किया जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई इंतजाम किया नहीं। अगर कल तक इंतजाम नहीं हुआ तो हम जो है पूरे बच्चे जो है जितने 500 बच्चे की विद्यार्थी संख्या है, पूरे के पूरे विद्यार्थी यहाँ पर और शिक्षक ये पूरे यहाँ पर स्कूल हम पढ़ाने वाले हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शोलापुर एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह के चंद दिनों के अंदर शोलापुर से पुणे और मुंबई के लिए परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। गुज़िश्ता हफ्ते शहरी हवाबाजी के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत मुरलीधर मोहोल ने शोलापुर एयरपोर्ट के कामों का जायज़ा लिया था। मोहोल ने बताया कि मरकज़ ने एयरपोर्ट की तामीर नौ पर तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए। शोलापुर एयरपोर्ट के खुलने से लोगों में खुशी पाई जा रही। सोलापुर विकास मंच की तरफ से सरकार से यही गुजारिश रहेगी और सभी नागरिकों से यही गुजारिश रहेगी कि सोलापुर से जो अभी नागरी उड्डयन विमान सेवा जो अभी शुरू होने जा रही है वो सभी लोगों के टाइम कन्वीनियंस अनुसार रहे। सोलापुर मुंबई, सोलापुर दिल्ली, सोलापुर बेंगलोर, यहाँ की उड़ान सेवा जल्द से जल्द शुरू हो और सोलापुर के जो जनता है और सभी महाराष्ट्र के जो जनता वासी है वो इस विमान सेवा को भर भर के प्रतिसाद दे, यही मैं सबसे विनती करता हूँ। ये खबर सुनकर खुशी हुई कि सोलापुर में एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है और ये एयरपोर्ट का बहुत फायदा यहाँ के लोकल लोगों को होगा और जिनके बच्चे बाहर हैं और जो पूना और बॉम्बे में इमरजेंसी में जाना चाहते हैं मेडिकल के लिए या बाहर गांव के लिए, उनके लिए ये सुविधा बहुत काम की रहेंगी। ये इस ताल्लुक से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सुविधा के लिए जो प्लेन रखे जाएंगे वो अच्छी कंडीशन के हो। इससे पहले भी एक मरतबा एयरपोर्ट शुरू हुआ था लेकिन बैठने के लिए लोग घबराते थे, तो एक सेकंड हैंड प्लेन्स चालू थे जिनकी आवाज़ और इतनी गड़गड़ाहट रहती थी कि हम पहुँचते हैं क्या नहीं ऐसा डर लगता था। जैसा स्पाइस जेट, इंडिगो के अच्छे प्लेन्स हैं वो रख कर यहाँ से सर्विस पूना को और बॉम्बे को रेगुलर अगर रही तो वहाँ से बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरेबिया जाने के लिए हमारी ये फैसिलिटी बहुत काम। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।